मृत्यु एक ऐसा कटु सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु भी निश्चित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सनातन पौराणिक इतिहास और पुराणों के अनुसार कलयुग में 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी वचन, वरदान या श्राप के कारण अमर हैं। इन 7 को ही सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। आइए जानते हैं इन सप्त चिरंजीवियों के बारे में। महर्षि परशुराम, इन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। ये भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें अमरता का वरदान और अपना अस्त्र फरसा अर्थात परशु दिया था। अश्वत्थामा, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण कलयुग में भी मुक्ति प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप दिया था। इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा कलयुग में भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद शिवलिंग की हर दिन पूजा करने आते हैं। हनुमान जी, भगवान राम के परम भक्त और शिव जी के अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को सीता माता द्वारा अमरता का आशीर्वाद तब दिया गया था जब हनुमान जी ने सीता माता की खोज की थी और लंका में सीता माता को भगवान राम का संदेश सुनाया था। विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए समझाया। गुस्से में रावण ने इन्हें लंका से निकाल दिया और ये भगवान राम के शरण में चले गए। लंका को जीतने में भी विभीषण ने भगवान राम की सहायता की थी। लंका को जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और अमरता का आशीर्वाद दिया था। रामायण के बाद महाभारत में भी इनके जीवित होने के प्रमाण देखने को मिलते हैं। युधिष्ठिर के राजश्री यज्ञ के दौरान विभीषण की युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव के साथ भेंट का जिक्र महाभारत में देखने को मिलता है। ऋषि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि व्यास ने ही 18 पुराण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। अपने ज्ञान और तप के कारण ऋषि व्यास भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि कलयुग में भी ऋषि व्यास तपस्या में लीन हैं। राजा बलि ने देवताओं पर चढ़ाई कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। तब राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का अवतार लिया, जिसे भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। ब्राह्मण रूप में भगवान ने दक्षिणा में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पग में ही तीनों लोक नाप दिए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा पग उनके मस्तिष्क में रखने की प्रार्थना की, जिसके बाद राजा बलि पाताल लोक में समा गए। राजा बलि से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। इसी कारण इन्हें भगवान विष्णु ने अमरता का वरदान दिया। कलयुग के 7वें और अंतिम चिरंजीवी हैं कृपाचारी। कृपाचारी अश्वत्थामा के मामा और पांडवों तथा कौरवों के कुलगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। कहा जाता है कि कृपाचार्य इतने बड़े तपस्वी थे कि इन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त था। तो दोस्तों, ये थे वो 7 चिरंजीवी जिनकी जानकारी शास्त्रों में मिलती है और कहा जाता है कि ये वो 7 चिरंजीवी होंगे जो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का साथ देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।